ठीक है। अच्छा, इंट एक्स एक वेरिएबल है, उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं सिंपल वैल्यू को। सिंपल वैल्यू को स्टोर करके इसको हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर। तो आउटपुट क्या आनी चाहिए? 10। ये देखें, आउटपुट क्या आई? 10। अब हम इसका एड्रेस निकालते हैं। एड्रेस निकालने के लिए एन का साइन यूज करते हैं। मैंने साथ ही इसको प्रिंट भी करवा दिया है यहाँ पर। अब देखते हैं कि ये अब हमें क्या आउटपुट देता है। तो ये देखें, ये एक एड्रेस आ गया, नजर आ रहा है सबको? अब ये देखें, ये एड्रेस जो मेमोरी का एड्रेस जो होता है वो इस तरह होता है। तो ये जो आउटपुट में आ रहा है आपके पास, ये एक मेमोरी के सेल का एड्रेस है, जिस जगह पे ये जो एक्स है हमारा स्टोर हुआ है। अच्छा, अब अगर हमने इसको एक, क्योंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है ना, तो इसको स्टोर करने के लिए आपके पास एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। कैसे पता लग रहा है कि ये जो एड्रेस है ये एक इंटीजर वेरिएबल का है? इसकी ये डाटा टाइप से, एक्स जो है वो किस डाटा टाइप का है? इंटीजर। तो इसका जो एड्रेस है वो भी एक इंटीजर डाटा टाइप का एड्रेस होगा। अब इसको स्टोर करने के लिए आपके पास इंटीजर डाटा टाइप का एक पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर का नेम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इन्हें PTR शॉर्ट फॉर्म में, या आप P ले लें, कुछ भी एज ए वेरिएबल जिस तरह हम नेम रखते हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि आप इसके अंदर एड्रेस स्टोर करवाएं। ये जो है एक्स का एड्रेस स्टोर होगा इसके अंदर, ना कि एक्स की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर ये काम करते हैं तो अब इसका क्या मतलब है? एक्स की वैल्यू। लेकिन हम जिसमें स्टोर कर रहे हैं वो वेरिएबल किस किस्म का है? वो इंटीजर पॉइंटर है। पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस के लिए होता है। तो एड्रेस जो है वो अब हम असाइन नहीं कर रहे, तो ये स्टोर नहीं होगा। इस तरह एरर देगा अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, इस लाइन पर एरर आ गया। ये नीचे एरर देखें, इनवैलिड कन्वर्जन इंड टू इंड। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास यहाँ पर इसका एड्रेस होना चाहिए। अब इसका एड्रेस आ जाएगा, वो एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा? पॉइंटर में। अब अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर को प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होगा? क्या क्या होना चाहिए आउटपुट में? हाँ, मैंने बताया ना आपको कि जब हम ऑपरेटर स्टार यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि वैल्यू, पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू, पॉइंटर के अपने एड्रेस की वैल्यू नहीं, पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है उसकी वैल्यू क्या है। पॉइंटर के अंदर एड्रेस किसका है? एक्स। अब एक्स का जो एड्रेस पे क्या वैल्यू रखी हुई है? 10। वो तो अगर हम यहाँ पर स्टार यूज करते हैं, अगर स्टार यूज नहीं करते इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या एड्रेस है वो प्रिंट कर दो, सिंपल। ये देखें, वही एज इट इज जो अभी हमने सी आउट एंड साइन और एक्स को प्रिंट किया था वही आउटपुट आई है। जैसे हमने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर करने के बाद प्रिंट करवाया, वहां पर हम डायरेक्ट प्रिंट कर रहे थे। अब अगर हमने इस एड्रेस पे जाना है, ये एक एड्रेस आ गया हमारे पास, अगर इस एड्रेस को प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे? नहीं, इसको आप जस्ट स्टार का डी रेफरेंस कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, स्टार स्टैरिक। ये क्या करता है कि इस पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है
उस पर जाता है, उस पर जो वैल्यू मौजूद होती है वो रिटर्न करता है। ये 10 आ गया। इसका मतलब है हम यहाँ पर प्रिंट एक्स तो कर ही नहीं कर रहे ना, इसके बावजूद भी हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। वो कैसे करवा रहे हैं? एक्स का एड्रेस निकाला, पॉइंटर में रखा, पॉइंटर को एड्रेस से हमने उसकी वैल्यू को गेट किया। क्लियर है? ये सिंपल सा, कोई मुश्किल काम है इसमें? अच्छा, आगे चलते हैं हम। दूसरा हमने पढ़ा था कि पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, पॉइंटर के अंदर कर सकते हैं। तो यहां पर एक हम ये अरे ले लेते हैं। ये हमारे पास एक अरे है इंटीजर डाटा टाइप की, और यहाँ पर सेकंड लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंटर क्रिएट किया है और उसको इनिशियलाइज कर दिया है अरे से। इसका मतलब है अरे का 0 इंडेक्स पर जो एड्रेस है, अगर आप इस तरह लिखेंगे तब भी वही बात, अगर आप इसको जस्ट सिंपल इस तरह यूज करते हैं तब भी सेम। क्लियर है इसका? अच्छा, इसके बाद हम प्रिंट करके देखते हैं कि सी आउट करते हैं कि जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है क्या वाकई ही वही एड्रेस आया। मैंने अभी आपको बताया है कि अरे क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस। अगर हमने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज नहीं किया, इस तरह ब्रैकेट के अंदर 0 लिखें, उसके बाद उसका एड्रेस निकालें, फिर असाइन करें, या हम डायरेक्ट इस तरह उसको एक अरे डायरेक्ट ही असाइन कर दें, तो इस तरह डायरेक्ट असाइन करने से क्या इसका क्या स्टोर होगा पॉइंटर में? ये एड्रेस स्टोर होगा। अच्छा, यहां पर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। सी आउट, देखते हैं कि इसके अंदर एड्रेस आया है या नहीं। ये देखें, तो ये जो अब एड्रेस आया है ये किसका है? अरे के फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी गई है उसका एड्रेस है। हमने यहां पर एंड का साइन तो यूज नहीं किया ना। अगर हम इसको इस तरह यूज करें, ये वही बात है जो हमने पहले अभी की है। हम इसके दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, समझ आइए इस बात की कि दो तरीके हैं अरे के फर्स्ट इंडेक्स को एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए। अच्छा, आगे अब हम देखते हैं इसके अंदर इंक्रीमेंट करके। इस पॉइंटर में अगर हमें कोई वैल्यू, हमने पढ़ा है कि इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम +2 करते हैं, तो अब इसका एड्रेस जो है वो ये वाला बन जाएगा, जो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू होगी 0 1 2, ये वाला, ये सेकंड बनता है। ये अब एक डिफरेंट एड्रेस है जो 3rd नंबर पर है। अच्छा, अब हमने देखना है कि इसके जो फर्स्ट इंडेक्स की अगर हम वैल्यू प्रिंट करते हैं तो स्टार लगाएंगे कि फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू है।
तो ये देखें फर्स्ट इंडेक्स पर 100 स्टोर है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक 2 का इंक्रीमेंट करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट्स का आप लोगों को पता है क्यों यूज करते हैं? अरिथमेटिक मैथ के अंदर स्मॉल ब्रैकेट का काम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जो ऑपरेशन सबसे पहले हो वो ब्रैकेट, मैथ जब सोल्व करते थे जो स्मॉल ब्रैकेट्स में वैल्यूज होती हैं सबसे पहले उनको सोल्व करते थे। ये रूल पता है ना सबको? तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये काम पहले हो, कि ब्रैकेट के अंदर जो हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिखी है ये पहले हो। तो इसमें क्या लिखा है कि पॉइंटर में 2 का इंक्रीमेंट हो, तो ये काम पहले हो। उसके अब इनके इंक्रीमेंट होने के बाद जो एड्रेस आए उसको क्या करें आप, प्रिंट कर दो और साथ उसकी वैल्यू प्रिंट करो, ना कि उसका एड्रेस प्रिंट करो। तो वो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, स्टैरिक। अब देखें अब आउटपुट में क्या आया, 300। समझ आ गई इस चीज की कि हम पॉइंटर में इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। आप प्लस प्लस भी करेंगे तो आप कर सकते हैं, इसमें आप +2 कर सकते हैं, +10 कर सकते हैं, जितने आप जैसे चाहें इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अब हमने देखा था इसके बाद कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं मेमोरी के इसके अंदर। ये वाला, इसके लिए क्या कीवर्ड यूज होता है, न्यू का कीवर्ड। न्यू का कीवर्ड यूज होता है रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करने के लिए। न्यू का कीवर्ड क्या करता है, मेमोरी को क्रिएट करता है रैम में और उसका जो एड्रेस होता है वो रिटर्न करता है कि मैंने एक मेमोरी क्रिएट की है रैम में, वो इस जगह पर मौजूद है, उसका एड्रेस ये है। अब आप इस एड्रेस को अपने प्रोग्राम में यूज करें जैसे भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये वही काम है कि इंटीजर टाइप का एक उसने विदाउट नेम। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल का कोई नेम है, इंट ए, इंट बी। अब कोई वेरिएबल का नेम वगैरह नहीं है, उसने एक रन टाइम पर एक मेमोरी जो एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेरिएबल जितनी मेमोरी लेता है, जितने बिट वो रैम के अंदर एक इंट ए वेरिएबल लेता है, उतने बिट एक न्यू इंट विदाउट वेरिएबल नेम रन टाइम पर इसने मेमोरी के अंदर रिजर्व कर ली। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप फ्रेंड्स अपने दोस्तों के लिए चेयर रिजर्व कर लेते हैं कि ये यहाँ पर ये बैठेगा, ये मेरे साथ ये बैठेगा, आप किसी और को बैठने नहीं देते, वो रिजर्व हो जाती है ना उसके लिए, आप किसी और को बैठने नहीं देते। तो इसी तरह ये रन टाइम पर एक मेमोरी रिजर्व कर लेता है लेकिन उसके ऊपर कोई अभी वैल्यू स्टोर नहीं होती। समझ आई? आप जैसे चेयर रिजर्व कर लेते हैं, अभी उसके ऊपर आगे कोई पर्सन तो नहीं बैठा होता, तो एक एम्प्टी मेमोरी क्रिएट हो जाती है विद न्यू कीवर्ड। और वो क्यों, अब न्यू कीवर्ड में हमने यही देखा था ना, ये रिटर्न करता है एक एड्रेस, तो वो किसमें स्टोर हो जाएगा। अब एड्रेस को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल यूज कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक पॉइंटर क्रिएट करें। तो आप यहाँ पर एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं, ये देखते हैं हम क्रिएट करके। अब इंट एक पॉइंटर हमें चाहिए होगा। जैसे ही हम ये न्यू का कीवर्ड लिखा, ये बोल्ड हो गया कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो बोल्ड हो जाते हैं डेव C++ के अंदर। अब यहाँ पर मैंने एक इंट डाटा टाइप, इसका मतलब है कि अब एक इंटीजर टाइप जितनी वैल्यू रिजर्व करता है मेमोरी में, वो रिजर्व करने के बाद एक एड्रेस रिटर्न कर देगा। ये लाइन एक एड्रेस रिटर्न करेगी, वो किसमें स्टोर होगी, पॉइंटर में। इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। अच्छा इसके बाद हम इसको डिलीट भी करें,
डिलीट। जो रन टाइम पर ये देखें यहाँ पर ये एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया था डायनामिक इंट के नाम से, तो ये डिलीट आपने लाजमी करना है जब आप इसका काम खत्म हो जाए। अब प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो रहा है तो मैंने लास्ट पे इसको डिलीट कर दिया ताकि ये जब प्रोग्राम खत्म होता है मेमोरी से ये आउट हो जाए, इसकी जो मेमोरी इसने रिजर्व की होगी वो दोबारा रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। ये दे अब ये एड्रेस आ गया है, समझ आई है इस पॉइंट की। अब ये जो एड्रेस है ये किसका है, कोई बताएगा मुझे? ये जो एड्रेस है ये किसका है? जी क्या समझ आई आप तक पता लग जाता है जी। ये एड्रेस है, ये सही बताया अभी एक स्टूडेंट कौन बोला है, जो अभी एक न्यू रिजर्व हुआ है। ये एड्रेस इसका नहीं है, ये जो पॉइंटर की अपनी एक जगह होगी मेमोरी के अंदर, पॉइंटर की एक अपनी जगह होगी। जैसे आप अपने जिस चेयर पर आप बैठे हैं, आप जिस चेयर पर बैठे हैं उसका एक अपना एड्रेस है, लेकिन आपने जिसके लिए रिजर्व किया उसका एक अलग एड्रेस है, ठीक है। तो जिसके लिए आपने एड्रेस रिजर्व किया है वो वाला ये होगा, ये वाला एड्रेस जो आपने रन टाइम पे क्रिएट किया है। अब यहाँ इसी को कहते हैं रन टाइम, कि मैंने वेरिएबल का नेम तो अभी मुख्तस नहीं किया, कोई वेरिएबल का नाम रखा है यहाँ पर अभी तक, लेकिन मेमोरी रिजर्व होगी है ना। यही चीज है कि रन टाइम पर आप मेमोरी एलोकेट कर लेते हैं। अब ये मेमोरी किस वेरिएबल को देनी है, इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करनी है, वो आप बाद में कर सकते हैं, जैसे मर्जी इसको यूज करें। कंपाइल टाइम का मतलब ये होता है कि आप इंट ए लिखेंगे, ये कंपाइल टाइम पे मेमोरी रिजर्व होती है कि ए के अंदर एक वेरिएबल है, इसकी जो मेमोरी बनती है वो स्टोर कर लो, रिजर्व कर लो मेमोरी के अंदर। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक न्यू इंटीजर विदाउट अ नेम एक वेरिएबल है, ठीक है। ये इमेजिन कर सकते हैं कि एक वेरिएबल है जिसका एक एड्रेस ये है। अच्छा, अब वो जो एड्रेस है, अब हमारे पास तो एड्रेस आ गया है, अब उसका हमारे पास कोई वेरिएबल का नेम नहीं है। अब हम इस पॉइंटर से ही उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब वो चेयर जो आपने रिजर्व की है, ये वही काम है कि आप उस चेयर पर एक वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहां पर देखें, अब ptr पॉइंटर है, पॉइंटर अगर हम इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप इसको एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। 10 एक डाटा है हमारे पास यहाँ पर, इंटीजर डाटा, और ये एक पॉइंटर है, तो ये वैल्यू असाइन नहीं हो सकती इस तरह। अगर हमने डाटा स्टोर करना है तो हमने डाटा जो प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? स्टार। तो यहाँ पर डाटा स्टोर करने के लिए भी आप क्या यूज करेंगे? स्टैरिक। तो यहाँ पर मैं इसको स्टैरिक प्रिंट करवा दूं। अब इसका मतलब है कि ये डाटा इस वो जो रन टाइम पे मेमोरी रिजर्व हुई थी वो किस में थी हमारे पास? पॉइंटर में थी वो रन टाइम पे मेमोरी। उस मेमोरी पे हमने क्या स्टोर कर दिया है? 10। अब वो 10 को हमने क्या किया, यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं दोबारा। अब प्रिंट कर, ये अब इस तरह प्रिंट करेंगे तो एड्रेस ही प्रिंट होगा। इसके साथ हम स्टार लगाते हैं और फिर चेक करते हैं इसको। ये देखें, पहले एड्रेस आ रहा था, अब क्या आ रही है? उसकी वैल्यू। ये रन टाइम पे एक एड्रेस क्रिएट हुआ, यहाँ पे उस एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर हुई, फिर उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर हुई वो प्रिंट हुई, और उसके बाद हमने उसको क्या किया? डिलीट कर दिया। समझ आई इस बात? इजी है, बहुत खामोश बैठे हैं, कोई मुश्किल है इसमें? अच्छा, इसी तरह हम एक क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ये हमने अरे के साथ भी देख लिया।
अरे का को अंदर हम प्लस प्लस कर सकते हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। एक सिंपल वेरिएबल को एड्रेस का स्टोर कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक क्लास को भी आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्लास है, ये हमारे पास क्लास जो होती है वो मेन से पहले आप रखते हैं, ऐसी है। एक सिंपल क्लास है माई क्लास के नाम से, इसके अंदर एक वैल्यू एट्रीब्यूट है और एक फंक्शन है प्रिंट वैल्यू। अब करना क्या है, हमने अभी थ्योरी के अंदर ये काम मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूं कि जिस किस्म का आपके पास वेरिएबल है, जिस डाटा टाइप का, जिस वही उसी किस्म का आपके पास क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए उसका एड्रेस को स्टोर करने के लिए। ये माई क्लास डाटा टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, इसका अगर एड्रेस हमने निकालना है और एक स्टोर करना है तो हमें किस किस्म का डाटा टाइप चाहिए होगी, माई क्लास डाटा टाइप, ना कि इंट। अच्छा, यहां पर हम ये माई क्लास है, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। अब सी आउट, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस निकाल सकते हैं हम। एड्रेस निकालने के लिए यही तरीका है, इस लाइन पर देखें। अच्छा, अब इस एड्रेस को हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये एड्रेस क्या देता है हमें। इनटू मेन फंक्शन। अच्छा, ये एक वैल्यू, इसको वैल्यू पास करनी है क्योंकि इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसकी डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो क्या हो, साथ एक वैल्यू पास की जाए। अब देखें, अब ये जो एड्रेस आया हमारे पास, ये किसका है, ये एड्रेस किसका है, किस ऑब्जेक्ट का, माय क्लास की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और उसका एड्रेस आ गया। अब ये एड्रेस अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, जैसे हम पहले इंटीजर का एड्रेस एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करते हैं, यहां पर भी करके देखते हैं। इंट एक पॉइंटर में लेता हूं, ये देखें एरर आ गया यहां पर। ये क्यों एरर आया, डाटा टाइप मिसमैच है यहां पर। ये देखें एरर यहां पर आ रहा है, माई क्लास टू इंट। आप एक माई क्लास का एड्रेस ले रहे हैं, स्टोर किस में कर रहे हैं, एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर में। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, आप किस में स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर में। तो ये मिसमैच डाटा टाइप है, डाटा टाइप जो है वो मैच नहीं हो रही। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इसकी भी डाटा टाइप क्या हो, वही हो जो कि इस ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप है। इस ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप क्या है, माई क्लास। तो यहां पर भी मैंने माई क्लास कर दिया है। अच्छा, अब मैं इस पॉइंटर को तो प्रिंट ही नहीं किया अभी। अब स्टार के बगैर हम प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, एड्रेस। तो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट होगा। अब यहां पर हम इसको स्टार लगाएंगे तो क्या कुछ प्रिंट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो मल्टीपल वैल्यूज होती है ना। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम, अगर हम चाहते हैं कि अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम स्टार लगा के उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो उसके लिए जरूरी है आप एरो का साइन या डॉट का साइन यूज करें। यहाँ पर देखें मैंने जैसे ही एरो कीवर्ड यूज किया, इसके आगे मुझे आ गया कि आप इसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं या इसकी वैल्यू देखना, ये वैल्यू का फंक्शन मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर।
होल्ड ऑन, पॉइंटर। अच्छा, तो बताया कि ये क्या एरर है? बेसिक एरर है, एरर निकालना चाहिए, बताएं। इस लाइन में क्या एरर है, क्यों एरर दे रहा है ये? हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। फंक्शन है ही प्रिंट का, उसके अंदर भी तो हम प्रिंट कर ही रहे हैं। जैसे हमने फंक्शन को कॉल करना है ना कि वो एक रिटर्न, अगर ये कुछ रिटर्न करे ना तब हम कह सकते हैं कि उसको प्रिंट करवाओ। ये फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं करता। ये देखिए, इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। अब वॉइड जब है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर हमें प्रिंट नहीं करवाना, इसको सी आउट नहीं करवाना, क्योंकि इस प्रिंट फंक्शन के अंदर ऑलरेडी सी आउट हो रहा है। ये देखें, 40 जो हमने इसको इनिशियलाइज किया था वो वैल्यू आ गई है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ भी हो गया, एरे के साथ हमने देख लिया है, और सिंपल एक पॉइंटर को वेरिएबल स्टोर करने का मेथड वो भी हमने देख लिया इसमें। पॉलीमॉर्फ